Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your EVS class. Today, we will read chapter number 11 of your EVS class 4th मैपिंग स्किल्स. हम देखेंगे मैपिंग स्किल्स. हम कहीं भी बेटा जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मैप का यूज़ करते हैं, नेविगेशन का यूज़ करते हैं. हमें डायरेक्शंस के लिए हमेशा मैप की नीड पड़ती है. Maps are essential tools that help us understand and navigate the world around us. हमारे को आस पास का इलाका कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसमें हमेशा हेल्प क्या करता है, मैप्स. दे रिप्रेजेंट जियोग्राफिकल फीचर्स. वो हमें जियोग्राफिकल फीचर्स बताते हैं, लोकेशंस बताते हैं और स्पेशल रिलेशनशिप बताते हैं विजुअल फॉर्मेट में. मतलब हम देखकर पता लगा सकते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है और ऐसे ऐसे जाना है, पहले राइट लेना है फिर लेफ्ट लेना है. लर्निंग टू रीड एंड यूज मैप्स इन अ वैल्यूएबल स्किल दैट इनेबल्स अस टू फाइंड डायरेक्शन. ये हमें डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करती है. नई नई प्लेसेस पे हमें जाना है तो हम इसके थ्रू जा सकते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग अपने एनवायरनमेंट की ले सकते हैं. ये हमारा क्या है बेटा, वर्ल्ड मैप है विद वेरियस जियोग्राफिकल फीचर्स. इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो हम अगर कहीं भी कुछ भी फाइंड करना है तो हम इसमें मैप में यूरोप, एशिया देख सकते हैं कि कहाँ क्या है. Mapping skills involves understanding map elements such as symbols, scales और compass direction के बारे में. These skills are important not only for geographic but also for various everyday activity like planning trips. बेटा सिर्फ ज्योग्राफी के लिए ही important नहीं है, बल्कि हमें कहीं जाना है तो हम कैसे पता करेंगे, हम नेविगेट करेंगे, मैप लगाएंगे और चलेंगे. लैंडमार्क का पता करेंगे कि हाँ भाई वहाँ पे ये, यहाँ पर आपको जाना है तो बाहर ये पड़ेगा, अंदर ये पड़ेगा, तो लैंडमार्क को देखकर उसके अकॉर्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स, और वेदर पैटर्न्स को हम समझेंगे. बाय मास्टरिंग मैपिंग स्किल, मैपिंग स्किल को मास्टर करने के लिए वी कैन एनहांस आवर एबिलिटी. हम अपनी एबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं. टू इंटरप्रेट एंड यूज मैप्स इफेक्टिवली. और क्या करते हैं हम मैप्स को अच्छे से यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में. सो हमारा जो 5000 साल पहले जो था, सबसे पहले मैप क्रिएट किया था, वो किसने किया था, बेबीलियंस ने. मैप एलिमेंट्स, अब हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसके. मैप कंटेन्स सेवरल एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसमें से टाइटल. द टाइटल ऑफ अ मैप इंडिकेट्स व्हाट द मैप इज अबाउट एंड व्हाट एरिया इट्स कवर. ये बताता है कि ये मैप है किसके बारे में और ये कौन सा एरिया कवर कर रहा है. इट हेल्प्स यूजर्स एंड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द मैप. ये हेल्प करता है यूजर्स की कि वो कैसे क्या करेंगे और उनका पर्पस क्या है, मैप का कहाँ जाना है, उन्हें कैसे करना है, क्या काम है. तो वो टाइटल डिसाइड करता है कि उन्हें कौन सा मैप चाहिए और क्यों चाहिए और उसके लिए उन्हें कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए. लेगेंड मतलब की. द लेगेंड ऑफ द की एक्सप्लेन द सिंबल्स. की एक्सप्लेन करती है बेटा, की मतलब किसी चीज की कुंजी. कुंजी कैसे है, मतलब उसके बारे में डिटेल्स बताना. जस्ट लाइक कि जो कलर्स यूज हुए हैं मैप्स पे, वो क्या क्या बता रहे हैं, वो क्या दर्शा रहे हैं. इट हेल्प्स यू टू इंटरप्रेट द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट. मान लो येलो कलर हो रहा है तो येलो कलर का नीचे लिखा है कि ये बता रहा है मैप में कि ये जो एरिया है, ये येलो कलर जो एरिया दिखाया जा रहा है मैप में, वो उबड़ खाबड़ है. ठीक है, तो वो नीचे बताया जाएगा कि इसके बारे में ये बात है. समझ रहे हो. स्केल, द स्केल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन द मैप. स्केल क्या दिखाएगा, डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. इट कैन रिप्रेजेंट एज अ रेशो, अ बार और अ स्टेटमेंट. एक रेशो के टाइप में, मतलब एक परसेंटेज के फॉर्म में भी हो सकता है, 1/2 के फॉर्म में हो सकता है, एक बार के फॉर्म में हो सकता है और एक स्टेटमेंट की तरह लिखा होगा. उसके बाद आता है हमारा कंपास रोज. कंपास रोज क्या होता है, वो हमारी डायरेक्शन बताता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ठीक है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे सामने क्या है, ईस्ट है, हमारे पीछे वेस्ट है, हमारे इधर नॉर्थ है, उधर साउथ है. ऐसे करके वो बताता है. हेल्प यूजर्स ओरिएंट देमसेल्फ व्हेन रीडिंग द मैप. जब यूजर्स खुद से पढ़ते हैं तो वो पता लगा सकते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है और कैसे जाना है. ग्रिड, सम मैप्स हैव ग्रिड सिस्टम. कुछ मैप्स का ग्रिड सिस्टम होता है विद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ लाइंस. अल्फा न्यूमेरिक कोऑर्डिनेट्स. दिस हेल्प्स यूजर्स पिन पॉइंट स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द मैप. स्पेसिफिक लोकेशन बताना मैप में. मैप रीडिंग, रीडिंग अ मैप इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग इट्स एलिमेंट्स. वो इसको उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको पढ़ने में हेल्प करता है. इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट्स, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में. हियर आर द सम
स्टेप्स टू इफेक्टिवली रीड अ मैप। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम जिसके थ्रू हम मैप पढ़ते हैं। एग्जामिन द टाइटल एंड द लेजेंड। स्टार्ट बाय रीडिंग द टाइटल। हमें टाइटल को पढ़ना है टू अंडरस्टैंड द मैप्स फोकस। मैप पर फोकस जमाने के लिए हमें टाइटल को पढ़ना पड़ेगा और फिर हमें की को देखना है कि ये सिंबल्स कलर्स क्या शो कर रहे हैं जो इसमें यूज करे गए हैं। जैसे कि ये देखिए, अ पर्सन रीडिंग अ मैप एंड आइडेंटिफाइंग की फीचर्स। ये पर्सन जो है ये मैप को पढ़ रहा है और ये की फीचर्स देख रहा है। आइडेंटिफाई द स्केल। फिर हम स्केल देखेंगे, चेक द स्केल टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस, कि डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप, की मैप पे जो डिस्टेंस दर्शाई गई है वो। दिस हेल्प्स अस टू गॉज हाउ फार अपार्ट डिफरेंट लोकेशंस आर, कि हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं वो कहाँ पर हैं। नाउ ओरिएंट द मैप। यूज द कंपास रोज टू ओरिएंट द मैप करेक्टली। फिर हमें क्या करना है, मैप को करेक्टली एकदम कंपास रोज को यूज करके उसको देखना है। मेक श्योर दैट यू नो विच डायरेक्शन इज नॉर्थ। फिर हमें देखना है कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है। लोकेट की फीचर्स। फिर हमें क्या करना है, मेजर की फीचर्स देखने हैं, जैसे लैंडमार्क्स, कौन सी सिटीज है वहाँ आसपास, कौन सी रिवर है जो मैप पे दिखाई गई है। फिर हम देखेंगे कि ये स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ है, उसके लिए हम ग्रिड जो सिस्टम है उसको भी यूज कर सकते हैं। इंटरप्रिटेट द इंफॉर्मेशन। फिर हम सब कुछ पढ़ने के बाद जो मैप की इंफॉर्मेशन है वो कंक्लूजन निकालेंगे। जैसे हमें कोई एरिया निकालना है, कोई डेंसिटी, जैसे कोई पॉपुलेशन किसी कहीं की निकालनी है या कहीं की कोई वातावरण जलवायु पता करनी है, तो वो सब हम इसके थ्रू निकालेंगे। नाउ कंपास डायरेक्शन। अब आती है हमारी कंपास डायरेक्शन। देखिए, अंडरस्टैंडिंग कंपास डायरेक्शन इज क्रूशियल फॉर नेविगेशन एंड मैप रीडिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हेयर इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है वो है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में है वो है साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में जो है वो साउथ वेस्ट है, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में वो जो है वो नॉर्थ वेस्ट है। तो ये हमें समझना है कि ये डायरेक्शंस जो होती हैं ये एब्रीवेटेड कैसे कैसे होती हैं, NSEW से। और ये 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, एंड दिस इज साउथ वेस्ट, एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। अब हम इस कंपास और इसको यूज़ करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं हम किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, हमारे सामने कौन सी डायरेक्शन है, और हमें उसी के अकॉर्डिंग नेविगेट होना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्रेवलिंग नॉर्थ, अगर हम नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, हमारे सामने क्या है, नॉर्थ है, हम नॉर्थ फेस्ड हैं, ठीक है, और हमें ईस्ट की तरफ जाना है, ठीक है, हमारा फेस किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ, और हमें जाना किस तरफ है, ईस्ट की तरफ, तो हम क्या करेंगे, राइट टर्न ले लेंगे, सिंपल। ठीक है, अगर हमें वेस्ट की तरफ जाना है तो हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे। समझ रहे हो? तो इस तरह से हमें ये पता करना है। यू वुड मेक आर राइट टर्न। नाउ इन कंपास डायरेक्शन हेल्प अस टू फॉलो मैप एक्यूरेटली। ये हमें मैप को पढ़ने में जो है हेल्प करता है और अपनी डेस्टिनेशन, हमारे कहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे पहुँचने में हेल्प करता है। अब आते हैं हमारे कुछ सिंबल्स और कीज जो मैप्स में यूज़ किए जाते हैं। मैप्स आर वेरियस सिंबल्स एंड कलर्स टू रिप्रेजेंट फीचर्स एंड इन्फॉर्मेशन। जो की है वो एक्सप्लेन करती है कि कौन सा कलर और कौन सा सिंबल क्या दर्शा रहा है। जैसे कॉमन मैप के सिंबल्स क्या हैं, डॉट्स। डॉट्स पे होता है हमारा सिटी और टाउन। लाइंस के द्वारा हमारा इंडिकेट होता है रोड्स, रिवर्स एंड बाउंड्रीज। ट्रायंगल्स के द्वारा हमारा होता है माउंटेन है, ऐसा दर्शाया जाता है कि यहाँ पे माउंटेन है और यहाँ पे पीक है, अगर जो हमारा मैप है उस पर ट्रायंगल बना हुआ है तो। ग्रीन एरियाज क्या होता है, हमारा फॉरेस्ट है, पार्क है वहाँ पे। ब्लू एरियाज क्या होता है, कोई वाटर बॉडी है, जैसे लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, ओशियंस हो गया। तो ये सिंबल्स हमारे जो हैं वो दर्शाते हैं कि हम जो पता कर रहे हैं तो वो एक्यूरेटली हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ मैप विद ब्लू एरियाज इंडिकेट्स अ रीजन विद abundant water bodies. A map with green areas suggests a region with forest और green space. जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि ये हमें हेल्प करता है समझने में कि हम जो है जो सिंबल्स उसमें दिए हुए हैं या कलर उसमें दिए हुए हैं उसका मतलब हम सही समझें। जैसे कि अगर कोई ग्रीन एरिया दर्शा रहा है तो हमें पता होगा कि वहाँ पे कोई फॉरेस्ट होगा, यहाँ पे कोई पार्क होगा या कोई ग्रीन स्पेस होगा। और ब्लू एरिया अगर वो दर्शा रहा है मैप में तो हमें लगेगा कि वहाँ पर कोई वाटर बॉडीज़ है, इवन इट्स लेक और रिवर और ओशियन, व्हाटएवर इट इज। फाइन, सो दिस वाज द सिंबल्स एंड कीज। नाउ मैप मेकिंग
बेसिक्स। अब हमारे कुछ मैप के बेसिक्स हैं। कैसे? क्रिएटिंग अ मैप इन्वॉल्व सेवरल स्टेप, हमारे बहुत सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग डेटा कलेक्शन। सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करें उस जगह का, फिर हम डिज़ाइन करें और फिर हम रिप्रेजेंट करें। कुछ बेसिक स्टेप्स हमारे इस प्रकार हैं। कैसे? सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे। गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरिया यू वांट टू मैप, हम जो भी मैप करना चाहते हैं एरिया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। दिस कैन इंक्लूड जियोग्राफिकल फीचर्स, इसमें क्या इंक्लूड है? हमारे जियोग्राफिकल फीचर्स, लैंडमार्क्स एंड पॉपुलेशन डेटा एंड मोर, बहुत सारी चीज़ें। डिज़ाइन, प्लान द लेआउट ऑफ योर मैप, फिर हम क्या करें? प्लान करें अपने मैप को, इंक्लूडिंग द प्लेसमेंट ऑफ द टाइटल, उस पर टाइटल लगाएं, उसका फिर की बनाएं, उस पर स्केल यूज़ करें, कंपास, रोज, डायरेक्शंस यूज़ करें, एंड सिंबल्स और कलर्स जो हम यूज़ करेंगे वो भी हमें यूज़ करना है, उसके बारे में हमें सोचना है, ये सब हमें डिज़ाइन करना है। फिर हम ड्रॉ करेंगे। बिगिन ड्रॉ द मैप, हम ड्रॉ करेंगे स्टार्टिंग विद द आउटलाइन ऑफ द एरिया, एरिया के आउटलाइन से स्टार्ट करेंगे। ऐड फीचर्स लाइक रिवर्स, हमें फीचर्स जो है ऐड करने हैं, जैसे कि हमारा रिवर्स हो गया, माउंटेन हो गया, सिटीज़ हो गया, रोड हो गया, यूजिंग अप्रोप्रिएट सिंबल यूज़ करके। नाउ लेबलिंग, इंपॉर्टेंट फीचर, अब हम इंपॉर्टेंट फीचर लेबल करेंगे, सच एस हमारा सिटी हो गया, रिवर्स हो गए और लैंडमार्क्स हो गए। क्लियर और रीडेबल फॉन्ट्स होने चाहिए हमारे, जो पढ़ने में बिल्कुल प्रॉपर आए, जिससे हम सिटी, रिवर और लैंडमार्क या किसी भी चीज़ का पता सही से लगा सकें। अब हम चेक करेंगे मैप को एक्यूरेसी के लिए और कंप्लीटनेस के लिए कि हमने प्रॉपर कंप्लीट एक्यूरेट बनाया है या नहीं, सारे एलिमेंट्स उसमें, सारे जो कीज़ हैं, स्केल हैं, सब कुछ यूज़ करेक्टली करा है या नहीं से। ठीक है, तो हमने बेटा इस चैप्टर में क्या पढ़ा? ओवरऑल हमने देखा कि मैप्स जो होते हैं हमारे विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी ज्योग्राफिकल फीचर्स और लोकेशन को पता करने के लिए। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें टाइटल होता है, इसमें लेगेंड मतलब की होती है, इसमें स्केल होता है, कंपास होता है और ग्रिड होता है। फिर उसमें अंडरस्टैंड करना हमने एलिमेंट्स को और इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, सही पता लगाना। फिर कंपास डायरेक्शन हम नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं और मैप रीडिंग के लिए, और इसमें बहुत सारे सिंबल्स और कलर्स यूज़ होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि उसके डिफरेंट फीचर्स मैप के। ठीक है, कि कौन सा एरिया क्या दर्शा रहा है। तो ये था हमारा मैपिंग स्किल्स बेटा, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, कि आप इसको समझें मैपिंग स्किल्स को और हमेशा अपने लाइफ में यूज़ करें। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर हियर नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर विद अ न्यू क्लास। Till that time, bye bye, have a nice day students, bye.